बस्तर प्रवास के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साहू मैदान में उतरे, क्रिकेट यूनिट बॉक्स का लोकार्पण किया, बल्ला थामकर शानदार शॉट्स लगाए। छत्तीसगढ़ की राजनीति में वार पलटवार तेज, अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया, कहा कांग्रेस में महिला नेतृत्व नहीं, केवल गुटबाजी की लड़ाई चल रही है। दिल्ली बैठक के बाद मीडिया से की बातचीत, धान खरीदी अव्यवस्था पर राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा किसान सड़कों पर सरकार मौत। नमस्कार, छत्तीसगढ़ खास खबरें देख रहे हैं सब, मैं हूं आपके साथ साहिल खेतनी। गणतंत्र दिवस के गौरवशाली अवसर पर राजधानी रायपुर के लोक भवन में भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल रमन डेका ने प्रदेश के गणमान्य नागरिकों और अतिथियों के साथ गणतंत्र का जश्न मनाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत शासन प्रशासन के तमाम दिग्गजों ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें देश के 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर समाज के हर वर्ग के उन चेहरों को भी आमंत्रित किया गया जिन्होंने छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू बस्तर प्रवास के दौरान एक अलग ही अंदाज में नजर आए। जगदलपुर के बस्तर क्लब कैंपस में उन्होंने खेल सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ खुद भी मैदान पर उतरकर खेल का आनंद लिया। इस दौरान साहू ने नवनिर्मित क्रिकेट यूनियन बॉक्स का लोकार्पण किया और बल्ला थामकर शानदार शॉट्स भी लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार की नीतियों और मौजूदा हालात को लेकर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। बघेल ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार की जनहितकारी योजनाओं को दुर्भावनापूर्ण तरीके से बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों से जुड़े बजट प्रावधानों की अनदेखी हो रही है, जिससे प्रशासनिक तंत्र में असंतोष बढ़ रहा है। अडानी और कॉरपोरेट कनेक्शन को लेकर भूपेश बघेल ने भाजपा पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा भाजपा को वोट देना मतलब अडानी को वोट देना है। ये सरकार जो चलती जितनी योजनाएं हैं उसको बंद कर रही है। जो कर्मचारियों के लिए हम लोगों ने घोषणा की थी, बजट में प्रावधान किया था, वो भी उपलब्ध नहीं करा। भाई कर्मचारियों के भरोसे ही, अधिकारियों के भरोसे ही सारी योजनाओं को लागू किया जाता है। अब वही हड़ताल में अभी मुझसे मिल के गए, ये वाले 38 दिन हो गया हड़ताल में बैठे, उससे पूछने वाला नहीं। क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि जो लोग योग्य अभ्यर्थी की जैसे उनका सिलेक्शन हो गया उसको तो भर्ती तो करें। विष्णुदेव के बस एकमात्र उद्देश्य यही है कि अडानी को क्या दिया जा सकता है। मैं पहले ही भी बोला था चुनाव में, याद करिए आप पुराने रिकॉर्ड निकाल के देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना मतलब अडानी को वोट देना है। आज देख लीजिए, जितनी ये सरकार है तो सारी योजनाएं बंद कर रही है। धान वो खरीद नहीं पा रहे हैं। अब 2-4 दिन बचे हैं। कल ही मैं महासमुंद जिलासराय पाली बसना तरफ गया था, हजारों किसान के धान नहीं बिके। मतलब ये 20% किसान धान ही, उसको टोकन ही नहीं मिला जी। छोटे किसानों को सरेंडर करा दिए, बड़े किसानों को टोकन नहीं दे रहे हैं। किसान का धान खरीद नहीं पा रहे। बेरोजगारों को नौकरी देंगे बोले, दे नहीं रहे। सफाई कर्मचारी भी आंदोलन में बोले थे 100 दिन में हम आपके मानदेय दुगुना करेंगे। 2 साल उससे ऊपर भी दिया, किसी को नहीं बढ़ा। उसी प्रकार से अब मनरेगा कहीं भी नहीं चल रहा है। मजदूरों को कोई काम नहीं है, लघु उपज खरीदी नहीं कर रहे हैं। तो पैसा जा कहाँ रहा है? चूहा खा रहे हैं। और भूसा तो छोड़े भाई, कैसा चूहा है तो भूसा नहीं छोड़ता है ना। ये स्थिति इसकी सरकार की है। तो सरकार, विष्णुदेव सरकार विष्णु की कुर्सी बची तब तक कि जब तक अडानी को संपत्ति सौंपते रहे। अब सिद्ध हो गया है। आज किसी पंचायत में चल दीजिए,
न मूलभूत का पैसा है, न 15 वित्त आयोग का पैसा है, न किसी प्रकार का कोई निर्माण है। शहरों में चल दीजिए, कहीं एक धेले के काम नहीं हो रहा है। जितने ऑन गोइंग जितने भी प्रोग्राम हैं वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो सरकार का पैसा जा कहाँ रहा है, सबसे बड़ा। छत्तीसगढ़ में भाजपा के कदावर नेता अजय चंद्राकर ने एक बार फिर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी से लेकर भूपेश बघेल और दीपक बैज के बीच चल रहे कथित पावर गेम तक अजय चंद्राकर ने हर मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। चंद्राकर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस अब केवल ऑटो मोड पर चल रही है और जनता से उसका कोई सरोकार नहीं रह गया है। आप देख लेना, भूपेश बघेल जी किसी शर्त में दीपक बैज जी को रिपीट नहीं होने देंगे, क्योंकि कांग्रेस में अभी सबसे बड़े नेता भूपेश बघेल जी हैं। उससे एक कदम नीचे वो महासचिव हैं, उससे एक कदम नीचे उसके पट शिष्य देवेंद्र यादव जी हैं सचिव। महा और सचिव का अंतर है बस महाशब्द का, दोनों के बीच में। ये दोनों मिलके नहीं बनने देंगे। मुझे नहीं लगता कुछ निकलेगा, कुछ होगा। बैठकें तो रोज होती, हम लोग तो रोज देख रहे हैं। 2.5 साल का तो कर्नाटक में भी चल रहा है। हम लोग तो 5 साल पहले सुन रहे हैं इस बात को, 2.5 साल करके। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दोनों वार पलटवार तेज हो गया है। पूर्व मंत्री और भाजपा के कदावर नेता अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान और धान खरीदी की तारीख को लेकर विपक्षी नेताओं की मांग पर चंद्राकर ने करारा प्रहार किया। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस में महिला नेतृत्व की नहीं बल्कि गुटबाजी की लड़ाई चल रही है। धान खरीदी को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट बताते हुए अजय चंद्राकर ने कांग्रेस की आपसी कलह पर चुटकी ली। इसका भी फैसला एआईसीसी करेगी। तीनों में एक मत नहीं धान खरीदे के लेके, और सरकार इन तीनों के हिसाब से थोड़ी चलेगी भाई। एआईसीसी चले इनके हिसाब से। सरकार ने कार्यक्रम घोषित कर दिया धान खरीदे का, उसके हिसाब से अब 4 दिन और बाकी है, बस 4 दिन और खरीदेंगे। आज 5 दिन हो जाए, 7 दिन हो जाए, सरकार ने जांच घोषित की है तो जांच चलेगी, जांच आएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने दिल्ली में हुई अहम संगठनात्मक बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की। दीपक बैज ने प्रदेश में धान खरीदी की अव्यवस्था और किसानों की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर है, लेकिन सरकार पूरी तरह मौन है। इसके साथ ही दीपक बैज ने भाजपा के अंदरूनी कलह और संगठन में होने वाली नई नियुक्तियों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। आते आते आज फ्लाइट में देख रहा था कि मेरे डीसीसी अध्यक्ष शक्ति आज पूरे शक्ति जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों में पूरी तरह से किसानों ने ट्रैक्टर से धान ले जाकर, चाहे नेशनल हाईवे हो चाहे स्टेट हाईवे हो, धान को ले जाकर ट्रैक्टरों से सड़क जाम कर दिए किसानों के साथ पूरे शक्ति जिले में। इस तरह से अमूमन पूरे प्रदेश में बना हुआ है, इसलिए क्योंकि अब धान खरीदी का अंतिम समय पहुंच चुका है और सरकार लगभग 30 से 40% जिनका टोकन नहीं कटा है या जिनका टोकन कटा है उनको भी नहीं खरीद रही है और सीधा सीधा मौखिक आदेश दे दिया गया है कि धान नहीं खरीदना है। धान पूरी तरह से खरीदी केंद्रों में बंद हो चुका है। इसको लेकर शक्ति जिले में बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। अभी भी लगातार वीडियो हम लोग को भेज रहे हैं और हम लोग उस वीडियो को सोशल मीडिया में शेयर भी कर रहे हैं। यही हालत पूरे प्रदेश में है। मतलब कुल मिलाकर ये 2-3 दिन मतलब किसानों के लिए सबसे बड़ा भारी पड़ने वाला दिन है और कहीं ना कहीं किसानों के साथ ये सरकार गलत कर रही है। बहुत जल्द आज हम लोग का 4 बजे मनरेगा की संबंधित बड़ी बैठक होने वाली है। सीनियर नेता मौजूद रहेंगे और इसको धान खरीदे को लेकर भी हम लोग इस बैठक में चर्चा करेंगे ताकि बचा हुआ 31 तारीख के 2-3 दिन हम लोग किसानों के लिए क्या मदद कर सके। वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसानों के हित के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। देखिए, हम लोग इस बात को तो शुरू से कह रहे हैं, कांग्रेस कमेटी शुरू से कह रही है कि सरकार अभी तक जितने बहुत सारे लोगों को टोकन मिला भी नहीं है, टोकन जिनका कटा है वो धान भी नहीं खरीद पा रही है। धान का सर्वे कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, धान को घर में देखने जा रहे हैं, खेत देखने जा रहे हैं। भाई ये कौन सा सिस्टम है? छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहली बार ऐसा सिस्टम लागू हो रहा है। इसलिए हम उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि धान खरीदी का समय
सीमा और 1 महीना कम से कम बढ़ाना चाहिए, ताकि जितने भी पंजीयन हुआ नहीं हुआ सबका धान खरीदी किया जा सके। इसको लेकर हम लोग पहले ही मांग कर चुके हैं, लेकिन वास्तव में सरकार का नियत साफ नहीं है। जहां आज किसान अपनी धान मेहनत का धान को बेचने के लिए धर-धर भटकने को मजबूर। राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। विजिबल पुलिसिंग के तहत पुलिस ने प्रमुख चौराहों पर नाकेबंदी के साथ साथ तंग गलियों और संदिग्ध ठिकानों पर पैदल पेट्रोलिंग की। इस अभियान का उद्देश्य जनता में सुरक्षा का भाव बढ़ाना और अपराधियों में खौफ पैदा करना रहा। रायपुर के दलदल सिवनी में खेल और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। महावीर क्रीड़ा समिति द्वारा आयोजित 4 दिवसीय वार्षिक उत्सव में कबड्डी प्रीमियर लीग का रोमांच अपने चरम पर है। यह परंपरा 1949 में बुजुर्गों द्वारा सामाजिक एकता के लिए शुरू की गई थी और अब ये एक विशाल उत्सव का रूप ले चुकी है। इस आयोजन में रायपुर संभाग के 5 जिलों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 4 दिवसीय कार्यक्रम के समापन के बाद छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के प्रतीक मड़ई मेला का भव्य आगाज होगा। देश भर के सरकारी और कुछ निजी बैंकों में कामकाज पूरी तरह प्रभावित रहा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी यूएफबीयू ने 5 दिन कार्य सप्ताह की लंबित मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। राजधानी रायपुर में मोती बाग चौक पर बैंक अधिकारी और कर्मचारी केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। हड़ताल के कारण चेक क्लियरेंस और कैश ट्रांजैक्शन जैसी बैंकिंग सेवाएं बाधित रहीं, जिससे ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ये 24 घंटे का एक दिन का अखिल भारतीय बैंक हड़ताल है। एकमात्र मुद्दा जो 5 दिवसीय बैंकिंग पूरे हिंदुस्तान में आप देखे होंगे, LIC से लेके राज्य सरकार, केंद्र सरकार, GIC, RBI, फॉरेन एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, सभी जगह पे 5 दिवसीय जो है वहाँ कार्यप्रणाली जो है लागू है। लेकिन बैंकों में जो है अभी भी जो है केवल 2 सैटरडे हमको दिया जा रहा है छुट्टी का, और बाकी सैटरडे का हमारा 2015 से लगभग 10 साल से भी ज़्यादा हो गया ये विलम्ब है हमारा डिमांड। इसी के अवसर पे जो है हमने बार बार सरकार से हम गुहार लगा के रिक्वेस्ट करते हुए बार हमने 2-3 बार स्ट्राइक भी कॉल किए। सरकार के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि हम आपका जो है डिमांड को जो है सीरियसली हम कंसिडर कर रहे हैं, हमने स्ट्राइक पे नहीं गया। ये सब बार कहने के बावजूद जो है हमारा नहीं मानने के बाद पूरी बैंक वाले पूरे हिंदुस्तान में बैंक कर्मचारी अधिकारी में बहुत दुख है और बहुत ज़्यादा उनके नाराज़गी है, क्योंकि हमको जो है क्यों हमको सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, हमको क्यों बाकी जो शनिवार है वो छुट्टी नहीं दिया जा रहा है। आज के स्ट्राइक के बाद आगे क्या कदम रहेगा? आगे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस जो ऊपर लिखा है, जो 9 यूनियंस का एक संगठन है, जो उसमें 5 कर्मचारी यूनियन, 4 अधिकारी यूनियन, ये तय करेगी दिल्ली में बैठ के, कहीं पे भी सेंटर पे बैठ के, कि आगे की क्या रणनीति है, आगे क्या कार्रवाई करना है। आज का हड़ताल ये पूर्णतः पूरे हिंदुस्तान में जो है सक्सेस होने वाला है। मेरा नाम गोपाल कृष्णा है, मैं ऑल इंडिया बैंक। छत्तीसगढ़ में अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजनों का संघर्ष तेज हो गया। दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उप मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री विजय शर्मा के बंगले पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती तो वे राजधानी में अनिश्चितकालीन आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मैं दिवंगत पंचायत शिक्षक की परिजन हूँ। विगत कई वर्षों से हम लोग अपने मांग को लेकर लगातार यहाँ पर माननीय मंत्री जी से भेंट मुलाकात करते रहते हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई निराकरण नहीं हुआ है। आज हम सब फिर इकट्ठे हुए थे कि हम माननीय विजय भैया से मिल करके अपनी बातों को रखें और क्या हमारे प्रति संवेदना दिखाते हैं ये जानने के लिए। लेकिन आज मंत्री जी प्रवास पे हैं, जिससे उनकी हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, और जब तक हम लोग मुलाकात नहीं कर पाएंगे तब तक हमारे उनकी मंशा हमें समझ में नहीं आ पा रही है कि वो हमारे प्रति क्या चाहते हैं। इतने लंबे समय से हम संघर्ष करते करते बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी, फिर वही बस चल रहा है और राजनीति के चक्कर में हम लोग पिस रहे हैं। हम अपने रायपुर ग्रामीण पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और खरोरा थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से अवैध शराब का बड़ा जखीरा जब्त किया। तस्करों ने ग्राम सारा में खलिहान को गुप्त ठिकाना बना रखा था, जहां
भारी मात्रा में देसी और अंग्रेजी शराब रखी गई थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और करीब 1,30,000 रुपए का शराब बरामद की। रायपुर राजधानी में गणतंत्र दिवस का उत्साह मुख्य समारोह तक सीमित नहीं रहा। मारुति फाउंडेशन हेरिटेज इंडिया ने मोवा स्थित कुष्ठ रोग बस्ती में बच्चों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजित की। इस पहल का उद्देश्य बच्चों की छिपी प्रतिभा को निखारना और उनमें देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना था। राजधानी के प्रमुख सामाजिक संगठन कर्म प्रथम चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नायक सूबेदार अनुज राम जायसवाल रहे, जबकि अध्यक्षता एक्स नायक सूबेदार श्याम सिंह ठाकुर ने की। मुख्य अतिथि की उपस्थिति में समारोह में देशभक्ति और जोश का माहौल देखने को मिला। लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश सचिव छत्तीसगढ़। आज का दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत ही अहम दिन है। आज के दिन की वजह से हमको एक साथ एक कानून में रहकर यहाँ आज का दिन इतना अहम है कि हर किसी को अपने तरीके से हिंदुस्तान में जिंदगी गुजर बसर करने की कानून मिला। तो आज का दिन बहुत अहम है। हम दिल से बाबा साहब अम्बेडकर साहब का धन्यवाद करते हैं और हमारी पीढ़ियां भी करते रहेगी। और उन्होंने जो छत्तीसगढ़ी खास खबरें फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।